मऊगंज में दो छात्रों की मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर परिजनों का गुस्सा आखिरकार सड़क पर फूट पड़ा। एसपी कार्यालय से शुरू हुआ विरोध रीवा मिर्जापुर हाईवे तक पहुंच गया और देखते ही देखते हाईवे पर चक्काजाम हो गया। यह मामला 8 अगस्त का है। लौर थाना क्षेत्र के महादेवन में पिकनिक मनाने गए 17 वर्षीय आशीष जायसवाल और 19 वर्षीय आयुष द्विवेदी की नदी में डूबने से मौत हो गई थी। लेकिन अब इस हादसे को लेकर मृतक छात्रों के परिजन कई गंभीर सवाल उठा रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि घटना की सूचना पुलिस को दिए जाने के बावजूद पुलिस करीब 5 घंटे बाद मौके पर पहुंची, जबकि तब तक ग्रामीण दोनों छात्रों के शव नदी से बाहर निकाल चुके थे। परिजनों का यह भी दावा है कि दोनों छात्रों के साथ गए कुछ युवकों से विवाद हुआ था और शवों पर चोट के निशान भी मिले हैं। इन्हीं बातों के आधार पर परिवार पूरे मामले की गहराई से जांच और हत्या की आशंका की जांच की मांग कर रहा है। इसी मांग को लेकर 13 अगस्त को परिजन मऊगंज एसपी कार्यालय पहुंचे। आरोप है कि करीब आधे घंटे बाद इंतजार के बाद जब एसपी से मुलाकात नहीं हो सकी तो परिजनों का आक्रोश बढ़ गया। इसके बाद गुस्साए परिजन सड़क पर उतर आए। रीवा मिर्जापुर हाईवे पर चक्का जाम कर जमकर नारेबाजी की गई। करीब 1 घंटे तक हाईवे पर हंगामा चलता रहा और वाहनों की लंबी कतार लग गई। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद एसपी भी बाहर आए और परिजनों से बातचीत की। बातचीत के बाद आखिरकार हाईवे से जाम हटाया गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि दो युवाओं की मौत के पीछे आखिरकार सच क्या है? क्या यह महज नदी में डूबने का हादसा था या फिर परिजनों द्वारा उठाए जा रहे सवालों के पीछे कोई और कहानी छिपी है? फिलहाल मौत की वास्तविक वजह और लगाए गए आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। लेकिन इस घटना ने पुलिस की कार्रवाई, घटनास्थल पर पहुंचने में हुई कथित देरी और पीड़ित परिवार को समय पर जवाब मिलने की व्यवस्था पर गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। अब नजर इस बात पर है कि जांच में आखिर सामने क्या आता है, हादसा, लापरवाही या फिर कोई और सच। तो मालूम होगा महादेवन में 2 बच्चे डूब के मरे हुए और इसी को लेकर इनके परिजनों की शंका है कि कोई इनके साथ अनहोनी किसी अन्य व्यक्ति ने घटित की है। उस बात को लेकर आए हुए थे और उनसे बातचीत होने के बाद उनको हमने एश्योर किया है कि जो भी आपकी शंकाएं हैं उन शंकाओं को हम जांच के माध्यम से दूर करेंगे। एसडीओपी अपनी मौजूदगी में थाना प्रभारी के माध्यम से कार्रवाई की जांच को संपादित कराएंगे। जो भी उनके द्वारा नाम बताए गए हैं उन नाम पर हम लोग प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे। टाइम दिए हैं कि हाँ, आमतौर पे 5-7 लोगों से पूछताछ करना है, 1 हफ्ते का समय लगना संभावित है। उनको हमने 1 हफ्ते का टाइम दिया है। 1 हफ्ते में किसी सर लौर थाने में योगेन तिवारी के ऊपर आरोप लगाए गए इनके द्वारा कुछ ये बात भी सामने आई है। उस बात की भी हम जो है जांच कराएंगे। एसडीओपी को हमने बोला है अगर इस प्रकार की बात कही गई उचित नहीं है तब अनुसार हम उन पर एक्शन लेंगे। यह वार्ता सर 1 घंटा पहले हो जानी, इतना देर तो हो गई। जाम लगाने की स्थिति इतना देर इसलिए हुआ कि भीड़ लेके नहीं आना चाहिए। पहली भेंट तो होना चाहिए, पहली भेंट होना चाहिए। दुनिया भर के लोग जो है हमारे पास ऑफिस में आते हैं, किसी से मिलने की बनाई 100 लोग पर डे 50 लोगों को मिलते हैं, आपसे ही मुलाकात हो जाती है। तो बहुत सारे लोगों को लेकर एक जूम आया। तो फिर जो है जो हमारा ड्रिल है, पहले तहसीलदार और थाना प्रभारी की बात करनी, एसडीओपी एसडीएम की बात करनी, तो अनुसार जो है उसी क्रम में है ना। जो कि मेरे दो भाई गए थे, आशीष जायसवाल, आयुष जायसवाल, वहाँ पे गए थे नहाने महादेवन। तो इनके साथ 13 लड़के गए थे। इनके बोलने के हिसाब से जिसका जन्मदिन है वो बता रहा है कि 12 लोग गए थे। जब 12 लड़के गए थे तो वहाँ पे जब घटना हुई, ये दोनों खत्म हुए, तो वहाँ से 8 भाग आए, 2 वहाँ पर थे। ठीक है, जो थे वो नीतीश जिसका जन्मदिन है वो बता रहा है कि हम 4 लोग डूब रहे थे। ठीक है, तो 4 लोग वहाँ पे डूब रहे थे। तो एक को 2 को चोट लगी, जो दोनों क्रम मित्र थे। और ये जो दोनों थे इनको एक खरोच नहीं, जबकि ये भी डूब रहे थे। और मैं बयान लिया, इनसे बैठकर अच्छे से बात किया। ये अनेकों प्रकार की बात कर रहे हैं। तो आज यहाँ आए, मैं आया, अभी गया था ये लौर थाना, तो वहाँ के जो एएसआई सर हैं तो कहें कि अभी इसमें 2 महीने 2 हफ्ते 4 हफ्ते 1 महीने 2 महीने 4 महीने कुछ भी टाइम हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। जब मेरा जेब में कुछ आएगा तब मैं करूँगा। अब मैं उनकी क्या सेवा करूँ? और जब मैं यहाँ पे आया आज, तो पहले मैं यहाँ पे आराम से बैठा था। हमारी मांगे थी एसपी सर आए, हमारा ज्ञापन लें, तो एसपी सर नहीं आए, हमें रायत धमकाएगा। तब हम जाके हाईवे जाम किए, जो कि उसमें एम्बुलेंस जो फंसी थी, तो हम एम्बुलेंस को सुरक्षित जाने के लिए और तुरंत उनको चक्का जाम कर खाली करा के एसपी को मतलब वो जो एम्बुलेंस मुलाकात हुई है, क्या आश्वासन दिए? एसपी सर कहे हैं हम निष्पक्ष जांच करेंगे। हमें एसपी सर पे भरोसा है कि निष्पक्ष जांच करें, जो अपराधी है वो पकड़ा जाए, जो नहीं है अपराधी अगर कार्रवाई नहीं हुई हम फिर ऐसे गिरा अपनी जान लेंगे सर। हम नहीं देंगे। अगर जान इतनी आसानी से जा रही है, जान और जान इतनी आसानी से जा रही है तो हम भी अपनी जान दे देते हैं। हो जाए यही चीज,
कल नहीं एसपी सर जो हाँ भाई हम उनके साथ समझ रहे हैं 3 बार आए तो भगा दिया गया, इसलिए ये दोबारा से इतना बड़ा बवाल करना पड़ा। आपसे मिलने हैं, परंतु बाबू कोई बात नहीं सर, मुझे अब आपसे मुलाकात हो गई ना। अगर मुझे इस प्रकार दृश्य दिखाकर आपसे मुलाकात हुई, इसके लिए भी मुझे खुशी है। मुझे अब ये भी पता हो गया सर कि अगर कभी आपसे मिलना हो तो इस प्रकार आदमी लेकर आना पड़ेगा। ये खुशी की बात जमा इसलिए सर आप ही बोल रहे हैं तो आप 3-4 लोग आते मिल लेते, कहाँ मुलाकात हुई सर? ये देखिए प्यासे जी कहाँ गए? सियाने आदमी आए थे कि लड़के अभद्र न करें, वो आते। एम्बुलेंस को हम एक भी नहीं रुका, दौड़ा के बुजुर्ग व्यक्ति जा रहा है, हमने ये देखिए एक सियाने आदमी आते थे, लेकिन जब ये बोल दिया कि लोग नहीं मिल रहे हैं तो मैं बोला मामा से लगे राजकुमार मामा कहाँ? बड़काऊ मामा और आगे बात है क्या करें? आप आगे जांच कराओ, मैं तो तुम बोल रहा जांच कराओ, ठीक है ओके जांच होने दीजिए। कुर्ता पजामा सब बच्चों को इकट्ठा करके मेडल अलग अलग आपको जो हमारे